दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए 4 सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है स्टैटिक इकोनॉमिक्स, तो उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले सारे मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन यूनिट फर्स्ट से। डिफाइन स्टैटिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड यूजेस। सांख्यिकी को परिभाषित दें और इसके कार्य, इसके स्वरूप और उपयोगों को स्पष्ट करें। तो आपको जो सांख्यिकी होती है उसकी क्या परिभाषा देनी है और इसके स्वरूप और उपयोगों के बारे में बताना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना है इस प्रश्न को। अगले वाले यूनिट की बात करूं, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन विद एग्जांपल। आंकड़े एकत्रित करने की विधियों को उदाहरण से समझाइए। तो आंकड़े जो एकत्रित किए जाते हैं उनको एकत्रित करने की कौन सी विधियां होती हैं उसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर फर्स्ट से इसको अच्छे से करके चले जाना। थर्ड नंबर प्रश्न की बात करें, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, एक्सप्लेन द अर्थमेटिक मीन। केंद्रीय प्रवृत्ति की विभिन्न माप कौन से हैं, अंकगणितज्ञ माध्य को समझाइए। तो कौन से डिफरेंट मेजर हैं, आपको सेंट्रल टेंडेंसी से संबंधित आपको अर्थमेटिक मीन को भी साथ के साथ बता देना है। आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। यूनिट नंबर सेकंड की बात करूँ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्जन एंड इट्स मेजर्स। प्रसरण और अवधारणा और इसके मापों को स्पष्ट कीजिए। तो प्रसरण क्या होती है और इसके अवधारणा और इसके माप क्या होते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से स्पष्ट करना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर प्रश्न की बात करूँ, एक्सप्लेन कार्ल्स पर्सनल कोफिशिएंट एंड द कोरिलेशन विद द फॉर्मूला। कार्ल्स पियर्सन के सहसंबंध गुणांकों को सूत्र से ही समझाइए। तो कार्ल्स पियर्सन की जो थ्योरी है उसको, उसके जो कोफिशिएंट होते हैं और उसके जो कोरिलेशन होते हैं उसके फॉर्मूले के साथ बताना है। तो कार्ल्स पियर्सन का जो फॉर्मूला है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। व्हाट इज़ द रेग्रेसिव एनालिसिस, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। प्रतिगमन विश्लेषण क्या है, न्यूनतम वर्ग की विधि को समझाइए। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, आपको इसको लिस्ट स्क्वायर के साथ, इसको फॉर्मूले के साथ समझाना है। भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ूँ, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, एक्सप्लेन एनी टू। समय श्रेणी के घटक कौन से हैं, इनको किन्हीं दो को समझाइए। तो समय के जो घटक हैं वो कौन से हैं, उसमें आपको किन्हीं दो के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, एक्सप्लेन द फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो फिशर के आदर्श सूचांक संख्या और इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। तो फिशर के द्वारा जो आदर्श सूचांक संख्या दी गई है उसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है भी। व्हाट इज इंटरपोलेशन, एक्सप्लेन द न्यूटन मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। अंतक्षेपण क्या है और न्यूटन विधि को स्पष्ट कीजिए। तो अंतक्षेपण क्या होता है और उसको न्यूटन विधि के साथ आपको स्पष्ट करना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले नंबर प्रश्न की बात करूँ, अब 4 नंबर यूनिट में, स्टेट एंड एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। प्रायिकता की मूल अवधारणाओं को बताइए और स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर प्रश्न की बात करूँ, व्हाट ए टाइप फर्स्ट एंड टाइप 2 एरर इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर टाइप फर्स्ट और टाइप 2 की त्रुटि कौन सी होती है। एक्सप्लेन द टेस्ट टी एंड इट्स अजप्शन एंड यूजेज। तो टेस्ट टी परीक्षण में उसकी मान्यताओं और उपयोगों के बारे में समझाइए। तो ये आपके सामने जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स से संबंधित पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे आपको मैंने बता दिए, अच्छे से कर लेना। धन्यवाद।